Hello guys, welcome to you all on our channel. In today's video, we are going to do the next part of our already started topic, one word substitutions of English grammar. We are doing this topic from our book of Arihant Publications, which is written by S.P. Bakshi. So this is a very relevant source and you can easily rely on this for your exam preparation. So let's start one word substitutions, and we have to do its part J. In this part, we are going to do those one words which are denoting a particular science or arts, which is denoting a particular kind of study, a particular science or art. So let's start with the first one word. The first one is the study of sound. ठीक है, आवाज़ की स्टडी को क्या कहा जाता है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं एकॉस्टिक्स. ठीक है, साउंड की स्टडी को क्या कहा जाता है, एकॉस्टिक्स. द साइंस और आर्ट ऑफ फ्लाइट. फ्लाइट की आर्ट को क्या कहा जाता है, एरोनॉटिक्स. ठीक है, जैसे आपको पता है ये HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये मिसाइल्स रॉकेट्स वगैरह बनाती है. ठीक है, तो उससे आप याद रख सकते हो कि फ़्लाइट की स्टडी को क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं एरोनॉटिक्स. नेक्स्ट है द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट्स. फाइन आर्ट्स की फ़िलॉसफी को क्या कहते हैं, एस्थेटिक्स. जैसे कि हम सभी को पता है एस्थेटिक मीन्स जो चीज़ दिखने में ब्यूटीफुल हो. ठीक है, और फाइन आर्ट्स में भी हम क्या करते हैं, ब्यूटीफुल ड्राइंग्स वगैरह, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एंड सीनरीज ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो उसी से आया है ये वर्ड. द फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट्स इज कॉल्ड एस्थेटिक्स. नेक्स्ट है द साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ फील्ड क्रॉप्स. सॉइल मैनेजमेंट की स्टडी या फिर फील्ड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी. नेक्स्ट है द केमिस्ट्री इन एंशियंट टाइम्स. एंशियंट टाइम्स की केमिस्ट्री को स्टडी करना, उसे कहते हैं एल्केमी. नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ लिस्ट ऑफ बुक्स ऑन अ सब्जेक्ट. किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ लिस्ट ऑफ बुक्स की किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कितनी बुक्स हैं उसकी लिस्ट की स्टडी करना, उसे कहते हैं बिब्लियोग्राफी. नेक्स्ट है द साइंस डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बॉडी. वो साइंस जो कि एनिमल्स, पेड़ पौधे या फिर ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर को स्टडी करती है, उसे कहते हैं एनाटॉमी. जैसे अगर हमने हार्ट वगैरह की स्टडी करनी है तो हम उसको डिवाइड करते हैं 4 चैम्बर्स में. ठीक है, उसमें भी हम आर्टरीज, वेन्स, वेना कावा वगैरह ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो इसे बोलते हैं एनाटॉमी. जब हम किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी या फिर प्लांट्स या फिर एनिमल्स की बॉडी के पार्ट्स की स्टडी करें. नेक्स्ट है द साइंस दैट डील्स विद द ओरिजिन, फिजिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड. मैनकाइंड की डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ों की स्टडी करना, उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी. और जो ये स्टडी करते हैं उन्हें कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट. नेक्स्ट वन इज कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स और ट्रीज की कल्टीवेशन करना, उसे क्या कहा जाता है, एर्बोरिकल्चर. ओके. द एंशियंट आर्ट ऑफ प्रिडिक्टिंग द कोर्स ऑफ ह्यूमन डेस्टिनीज विद द हेल्प ऑफ इंडिकेशंस डिड्यूस्ड फ्रॉम द पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडीज. यही कि हम हेवनली बॉडीज़ की मूवमेंट के थ्रू कैसे जो पता लगाते हैं कि हमारे फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हैपन हो सकती हैं, क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं, या हमारी डेस्टिनी में क्या लिखा है, उस चीज़ की स्टडी को क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम ज्योतिष विद्या भी बोल देते हैं. नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की स्टडी को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी. द स्टडी ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, बॉटनी. द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग. अच्छी तरह से हैंड राइटिंग अपनी बिल्कुल एग्जैक्टली कर्सिव हैंड राइटिंग लिखना या अच्छे ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग लिखना. जैसे आपने देखा है कि कोट्स वगैरह, कोटेशंस वगैरह अच्छे से लिखते हैं लोग. ठीक है, उसको अच्छी तरह से डिज़ाइन अलग अलग बना के, उसे क्या कहते हैं, कैलीग्राफी. द आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम क्ले. मिट्टी से या क्ले से अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स बनाना, उसे कहते हैं सिरेमिक्स या फिर पोटरी. ठीक है, पोट बनाते हैं, जैसे क्ले से ही बनती है, वो क्ले से पोट्स बनते हैं ना, तो उसे कहते हैं पोटरी. नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ. लाइफ की ड्यूरेशन की स्टडी करना कि कितनी देर तक है किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी की लाइफ कितनी होती है, एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ, या प्लांट्स की लाइफ कितनी होती है, या किसी अलग अलग स्पीशीज़ के एनिमल्स की लाइफ कितनी होती है, उसके बारे में स्टडी करना, उसे कहते हैं क्रोनोबायोलॉजी. नेक्स्ट है द साइंस ऑफ अरेंजिंग टाइम इन पीरियड्स एंड असर्टनिंग
द डेट्स एंड हिस्टोरिकल ऑर्डर ऑफ द पास्ट इवेंट्स की हिस्ट्री में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उसकी सीरियल ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में स्टडी करना और उन इवेंट्स को इस वे में अरेंज करना, जो इवेंट पहले अकर हुआ है उसको फर्स्ट टाइम पहले नंबर पे लिखना एंड जो सेकंड नंबर पे अकर हुआ है उसको सेकंड नंबर पे लिखना एंड सो ऑन। इस स्टडी को क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजी। मतलब जो चीज़ पहले अकर हुई है उसको पहले मेंशन करना, फिर मतलब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चीज़ों को, इवेंट्स को मेंशन करना, उसे कहते हैं क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। फायरवर्क्स के आर्ट को क्या कहा जाता है? क्रोमेटिक्स। ठीक है, फायरवर्क्स किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि क्रैकर्स वगैरह हम चलाते हैं तो आसमान में कई बार इतनी अच्छी अच्छी शेप्स बनती हैं, ठीक है, तो जो देखने में ब्यूटीफुल लगता है उसे ही कहते हैं फायरवर्क्स। तो इसके आर्ट को क्या कहा जाता है? क्रोमेटिक्स। द साइंस ऑफ नेचर ऑफ हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज की नेचर की स्टडी करना उसे कहते हैं कॉस्मोगोनी। कॉस्मोगोनी। नेक्स्ट है द साइंस दैट डिस्क्राइब्स एंड मैप्स द मेन फीचर्स ऑफ द यूनिवर्स। मीन्स मैप बनाने की साइंस को क्या कहा जाता है? कॉस्मोग्राफी। नेक्स्ट है ठीक है, लास्ट वाले में था कि यूनिवर्स के फीचर्स की स्टडी करना, ठीक है, मैप्स वगैरह बना के, उसे क्या कहा जाता है? कॉस्मोग्राफी। नेक्स्ट वन इज द साइंस ऑफ नेचर, ओरिजन एंड हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स की हिस्ट्री, नेचर और ओरिजन की स्टडी करना उसे कहते हैं कॉस्मोलॉजी। द साइंस ऑफ डीलिंग विद द प्रोडक्शन कंट्रोल एंड द एप्लीकेशन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर्स। उसे क्या कहा जाता है? कि प्रोडक्शन कंट्रोल करना और एप्लीकेशन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर की एप्लीकेशंस की स्टडी को क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक्स। द आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग। सीक्रेट राइटिंग्स करना मीन्स कुछ कोड्स वगैरह रख के, ठीक है, कुछ कोड्स वगैरह डिसाइड करके अपनी कोई सीक्रेट लिखना, उसे कहते हैं साइफर। द स्टडी ऑफ सेल्स स्पेशली देयर फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। इसमें हम सेल की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, उसे कहते हैं साइटोलॉजी, जिसमें सेल की स्टडी की जाती है, बॉडी सेल्स की स्टडी। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स फॉर अ पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, तो उन फिंगरप्रिंट्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? डैक्टिलोग्राफी। द टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन बाय साइंस मेड विद द फिंगर्स। फिंगर्स से जब कम्युनिकेट करने के लिए साइंस बनाए जाते हैं, जिसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कह देते हैं। इट इज़ जनरली यूज्ड बाय डेफ। जनरली यूज्ड फॉर डेफ होना चाहिए था यहाँ पे, कि जिन लोगों को सुनाई नहीं देता उनके लिए ये यूज़ किया जाता है ऐसे साइंस वाली लैंग्वेज। उसे क्या कहते हैं? डैक्टिलोलॉजी। डैक्टिलोलॉजी। ओके। द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। मीन्स किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में कितने लोगों का जन्म हुआ है पिछले 1 साल में, या कितने लोगों की डेथ हुई है, उसके डेटा की स्टडी को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू देयर सराउंडिंग्स, एनिमेट एंड इनएनिमेट। मीन्स किसी पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पर जितने भी जानवर रह रहे हैं, प्लांट्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, उनका अपनी सराउंडिंग्स के साथ, सराउंडिंग्स में चाहे एनिमेटेड थिंग्स आती हैं चाहे अनएनिमेटेड थिंग्स आती हैं, उनके साथ रिलेशनशिप स्टडी करने को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। कुछ चीज़ें इंस्क्राइब की गई होती हैं जैसे कि मार्बल्स वगैरह पे, तो उन इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसिस। ह्यूमन रेसिस की स्टडी करना किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ कम्युनिटी की, ऑन द बेसिस ऑफ देयर जोग्राफिकल एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट वगैरह, ठीक है। तो ह्यूमन रेसिस की स्टडी करना उसे क्या कहते हैं? एथनोलॉजी। द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर की स्टडी को क्या कहा जाता है? एथोलॉजी। इन दोनों में आपने कन्फ्यूज नहीं होना, ह्यूमन रेसिस के लिए यूज़ होता है एथनोलॉजी एंड एनिमल बिहेवियर के लिए यूज़ होता है एथोलॉजी। द स्टडी ऑफ ओरिजन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। ओरिजन और हिस्ट्री स्टडी करना वर्ड्स की, उसे क्या कहते हैं? एटाइमोलॉजी। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि कोई भी अगर लंबा चौड़ा वर्ड है, न्यू वर्ड है, जैसे एग्रीकल्चर ही लगा लो, उसमें हम इसको तोड़ के पढ़ते हैं कि एग्री प्लस कल्चर, कि एग्री वर्ड कहाँ से आया है, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, कल्चर वर्ड कहाँ से आया है, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है ये, और इन दोनों को मिला के पहले इनको ब्रेकआउट करके हम पढ़ेंगे कि इनका क्या मीनिंग निकलता है दोनों का अलग अलग, फिर इनको ज्वाइन करके पढ़ेंगे।
तो ऐसे किसी भी वर्ड्स के ओरिजिन की स्टडी करना कि कोई भी वर्ड कौन सी पर्टिकुलर लैंग्वेज से डिराइव किया गया है या उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, उसे क्या कहते हैं, एटाइमोलॉजी। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बेटर ऑफ स्प्रिंग बाय द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। मीन्स अपने आने वाले ऑफ स्प्रिंग की बेटर ऑफ स्प्रिंग हो सके उसके लिए प्रोडक्शन की स्टडी करना कि कैसे हम एक नया ऑफ स्प्रिंग को बॉर्न कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, यूजेनिक्स। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन वर्कर्स। एनवायरनमेंट का वर्कर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, एर्गोनोमी। ठीक है, एनवायरनमेंट की वर्कर्स पे जो इफेक्ट पड़ता है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, एर्गोनोमी। द स्टडी ऑफ फैमिली एंसेस्ट्रीज एंड हिस्ट्रीज। फैमिली की इंसेस्ट्रीज और हिस्ट्रीज के बारे में पढ़ना, उसे क्या कहते हैं, गेनियोलॉजी। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द फिनोमिना ऑफ हेरिडिटी एंड लॉज गवर्निंग इट। हेरिडिटी और उसके लॉज वगैरह के फिनोमिना और लॉज वगैरह के बारे में स्टडी को क्या कहा जाता है, जेनेटिक्स। ठीक है, जिसमें हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं कि ऑफ स्प्रिंग्स में अपने पेरेंट्स वाले कौन से फीचर्स आए हैं एंड सो ऑन, उसे बोलते हैं जेनेटिक्स। नेक्स्ट है द साइंस दैट डील्स विद द फिजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। अर्थ की फिजिकल हिस्ट्री की स्टडी को क्या कहा जाता है, जियोलॉजी। जियोग्राफी जैसे हम लिखते हैं ना, जियोग्राफी में भी अर्थ की स्टडी करते हैं, तो जियोग्राफी में जियो प्लस ग्राफी होता है जैसे, ऐसे ही ये है जियोलॉजी। इसको आपने जोलॉजी के साथ कंफ्यूज नहीं करता। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग एक्रोबैटिक फीट्स। एक्रोबैटिक फीट्स परफॉर्म करना, उसे कहते हैं जिम्नास्टिक्स। ठीक है, जिम में मोस्टली जो एक्सरसाइज की जाती हैं उसे कहते हैं जिम्नास्टिक्स। नेक्स्ट है द सन क्योर। उसे क्या कहा जाता है, मतलब वो धूप में खड़े होकर जो थेरेपी दी जाती है उसे क्या कहते हैं, हीलियोथेरेपी। द स्टडी ऑफ टिश्यूज, जैसे सेल्स की स्टडी को हमने क्या बोला था, साइटोलॉजी। इसी तरह सेल्स को मिला के क्या, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, तो टिश्यू की स्टडी को क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। उनकी स्टडी को क्या कहते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की स्टडी को हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज ऑफ वाटर। डिजीजेस को क्योर करना विद द हेल्प ऑफ वाटर, चाहे वो वाटर हम इंटरनली यूज़ करें चाहे एक्सटर्नली, उसे क्या कहते हैं, उस ट्रीटमेंट को जो वाटर की हेल्प से करी जाए उसे कहते हैं हाइड्रोपैथी। हाइड्रो वर्ड एज वी ऑल नो, हाइड्रो मीन्स वाटर, पानी। ठीक है, तो उस स्टडी को, उस ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं, हाइड्रोपैथी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ लाइव्स ऑफ सेंट्स। सेंट्स की लाइव्स की स्टडी को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हैगियोलॉजी। नेक्स्ट है टीचिंग विद द एड ऑफ पिक्चर्स एंड मॉडल्स। मॉडल्स और पिक्चर्स की हेल्प से टीच करना, उसे कहते हैं आइकोनोग्राफी। आइकन मीन्स कि हम कोई उनको पिक्चर शो कर रहे हैं साथ साथ, या वीडियो दिखा रहे हैं, कोई उनको एड शो कर रहे हैं, कोई मॉडल शो किया जाता है ताकि उनके दिमाग में वो जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से स्टोर हो सके उनकी मेमोरी में, तो उसे कहते हैं आइकोनोलॉजी। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ लॉ। लॉ की साइंस को क्या कहते हैं, कानून वगैरह पढ़ना, उसे क्या कहते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट है द राइटिंग और कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरीज। डिक्शनरीज को कंपाइल करना या लिखना, उसे कहते हैं लेक्सिकोग्राफी। ये पहले भी आ चुका है वर्ड, उसमें था कि उस पर्सन को क्या कहा जाता है जो डिक्शनरीज कंपाइल करता है, उसके लिए वर्ड था लेक्सिकोग्राफर। एंड इसी तरह यहाँ पे वर्ड है, उस साइंस को क्या कहते हैं जिसमें डिक्शनरीज कंपाइल की जाती हैं या लिखी जाती हैं, उस साइंस को कहते हैं लेक्सिकोग्राफी। द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेटल्स। कॉइन्स और मेटल्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स। कॉइन्स एंड मेटल्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीथ। टीथ की स्टडी को क्या कहते हैं, टीथ की स्टडी को क्या कहा जाता है, टीथ की स्टडी को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। ठीक है, टीथ की स्टडी को क्या कहा जाता है, ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, बर्ड्स की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑर्थोएपी। ठीक है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की स्टडी को क्या कहा जाता है, ऑर्थोएपी। नेक्स्ट है द आर्ट एंड मेथड ऑफ टीचिंग। टीचिंग के आर्ट को क्या कहते हैं, पेडागोजी। ठीक है, टीचिंग के आर्ट को क्या कहा जाता है, पेडागोजी। जैसे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोई पर्टिकुलर टीचर होता है, ठीक है, जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट का टीचर है कोई, तो वो जो सब स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट ही स्टडी करता है तो उसको कहते हैं
पैडागोजी ऑफ इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश एक पैडागोजी हो गया, सब्जेक्ट ना बोल के हम पैडागोजी वर्ड बोलेंगे, क्योंकि वो स्पेशली इंग्लिश कैसे टीच करनी है उसके बारे में स्टडी करता है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड क्रस्ट, चट्टानों की स्टडी को क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी। नेक्स्ट वन इज द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज एंड रेवेन्यू स्टैम्प्स, रेवेन्यू स्टैम्प्स या पोस्टेज स्टैम्प्स की स्टडी या कलेक्शन को कहते हैं फिलेटली। फिलेटली वर्ड उसमें भी आया था जिसमें हमने ग्रुप्स पढ़े थे, तो उसमें था कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, उसे भी फिलेटली बोलते हैं हम, और स्टडी ऑफ स्टैम्प्स या कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स उसको फिलेटली ही बोला जाता है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स देयर ऑथेंटिसिटी, कोई भी जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं वो कितने ऑथेंटिक हैं, ठीक है, उनकी रिलायबिलिटी कितनी है, इन सब के बारे में जो स्टडी की जाती है उसे कहते हैं फिलोलॉजी, ठीक है, फाइलोलॉजी या फिलोलॉजी, जैसे भी आपने इसको प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स एंड प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, उसे कहते हैं फोनेटिक्स, ठीक है, कि साउंड्स हमारे गले में कैसे प्रोड्यूस होते हैं, वोकल कॉर्ड्स में कैसे साउंड प्रोड्यूस होते हैं, उसके बारे में स्टडी को क्या कहते हैं, फोनेटिक्स। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ ह्यूमन फेस, ह्यूमन फेस की स्टडी करना उसे क्या कहते हैं, फिजियोग्नोमी, ठीक है, ह्यूमन फेस की स्टडी करना, ह्यूमन चेहरे की स्टडी करना उसे कहते हैं फिजियोग्नोमी। द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग्स, पुरानी जो राइटिंग्स होती थी राजा महाराजा वाले टाइम की, उसकी राइटिंग को स्टडी करना उसे क्या कहते हैं, पैलियोग्राफी, ठीक है, एंशियंट राइटिंग्स को स्टडी करना उसे क्या कहते हैं, पेलियोग्राफी। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ एलिगेंट स्पीच और राइटिंग, एलिगेंट स्पीच और राइटिंग के आर्ट को क्या कहा जाता है, रेटोरिक। नेक्स्ट वन इज द रेजिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रो सिल्क, रेशम प्राप्त करने के लिए जब रेशम के कीड़ों को की लाइव स्टॉकिंग की जाती है उसे कहते हैं सेरीकल्चर। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स एंड फिनोमेना एसोसिएटेड विद इट, भूचाल वगैरह की स्टडी को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी, और भूचाल को मापने का जो यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं, सीस्मोग्राफ। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ केव्स, गुफाओं की स्टडी को क्या कहते हैं, स्पेलेलॉजी, गुफाओं की स्टडी को क्या कहा जाता है, स्पेलेलॉजी। द कम्युनिकेशन बिटवीन माइंड्स बाय सम मीन्स अदर देन सेंसरी परसेप्शन, ठीक है, माइंड्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, माइंड्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है उसे क्या कहते हैं, टेलीपैथी। नेक्स्ट वन इज द स्टडी ऑफ एनिमल लाइफ, एनिमल लाइफ की स्टडी उसे क्या कहते हैं, जूलॉजी, जूओलॉजी। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे जे पार्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का। आज हमने ये कवर किया जिसमें हमने ये स्टडी किया कि किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टडीज़ या साइंस और आर्ट्स को क्या कहा जाता है, उनके लिए कौन से वन वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद आएगा हमारा पार्ट के, उसमें हम स्टडी करेंगे वन वर्ड्स डिनोटिंग फोबियाज और मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है, कई मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे हाइट से डरना, आग से डरना, ठीक है, फायर से डरना, डॉग्स वगैरह से डर लगना, तो इन सब चीज़ों को, या कोई मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए कौन से वन वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, वी विल स्टडी दोज वन वर्ड्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी तरह से समझ आई होगी। सो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ you still have not subscribed to our channel, please subscribe it and press the bell icon so that you can get all the required notifications whenever we upload any video of a good content. Thank you guys.